अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉब सुप्रीम। दोस्तों, अगर आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक बिला सूद कर्जा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है बिला सूद कर्जा ले सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए आपके पास होने चाहिए। पहले आप ये देख लें कि इसके लिए जो आपकी उम्र है 21 से 45 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी से मतलब कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कर्जा चाहिए, तो आपकी उम्र जो है 18 साल तक होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है। तो टायर 1 में अगर जो आप जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक को बिला सूद कर्जा हासिल कर सकते हैं, और टायर 2 में आप जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको मार्कअप देना पड़ेगा 5%। और टायर 3 में आप जो है 15 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको मार्कअप अदा करना पड़ेगा, वो है 7%। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप जो है सेल फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिल ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। दरखास्त जमा कराते वक्त आप जो है मंदरजा झैल अवामल मद्देनजर रखेंगे। नेशनल रूल सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ बलोचिस्तान की तहसील तुर्बत में ऑपरेशनल है। दीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन सिर्फ सूबा सिंध में ऑपरेशनल है, और दामन सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ जो है सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है। नेशनल रूल सपोर्ट प्रोग्राम की कोई ब्रांच गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशन नहीं है। तो ये आपने देख लेना है ताकि बाद में जो है आपको परेशानी ना बने। तो यहाँ पर इसको जो है क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पहले इस स्कीम के लिए अप्लाई किया था, अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म लोन स्कीम में तो जो उनको है पहले नंबरों पर उनको जो है तरजीह दी जाएगी कि वो इसके लिए अप्लाई करें, और उनकी दरखास्त जो है पहले कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी आपने एक दफा पढ़ लेना है और यहाँ पर जो फॉर्म को क्लोज कर देना है। तो ये आप देख लें, इस हदायत जो है इसके लिए जो है अगर आपको किसी किस्म की परेशानी आती है, आप सिटीजन पोर्टल की ऐप से मुतल्लक अपनी तजावीज़, फीडबैक, शिकायत जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए जो है बराए करम दरखास्त दहिंदा की CNIC नंबर जारी करने की तारीख और जो है मतलूबा फील्ड को दुरुस्त तरीके से पुर करना यकीनी बनाए, क्योंकि इनकी नादरा से तस्दीक की जाएगी। तो आपने अपने जो है CNIC नंबर ध्यान से लिखना है, और उसकी जो है तारीख भी जो तारीख शनाख्ती कार्ड की जरा की तारीख है वो भी आपने जो अच्छी तरह ठीक लिखनी है। तो इसके बाद आपने जो यहाँ पर CNIC नंबर अपना लिखना है। तो इसके बाद जब आप अपनी CNIC की इशू डेट लिखेंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर इसको फिल करने के बाद CNIC इशू डेट, तो यहाँ पर आप अपना टायर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिला सूद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टायर 1 करेंगे। अगर आप 15 लाख तक अप्लाई करना चाहते हैं तो टायर 2, और 75 लाख तक अप्लाई करना चाहते हैं तो टायर 3। तो यहाँ पर हम जो है बिला सूद के लिए टायर 1 में अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो है आप एंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जो है ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है बैंक का नाम लिखेंगे कि आप किस बैंक से जो है कर्जा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा बैंक लगे तमाम बैंकों से जो है आप कर्जा ले सकते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है सिलेक्ट आप जो है IMF का नाम, तो ये एक शाख है, यहाँ पर आप जो है जिनके साथ मिलकर बैंक जो है आपको कर्जा देगा, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेने हैं उसको। तो इसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन दरखास्त गुजार का नाम लिखेंगे, जो आपका है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो है आप अपनी दरखास्त गुजार की तस्वीर, तो यहाँ पर आप अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे, पर अपने हिसाब से आप जो है अपलोड करेंगे। तो इसके बाद जो शनाख्ती कार्ड के सामने वाली हिस्से की तस्वीर, तो वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और इसके बाद जो CNIC की बैक साइड है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा आप कोई जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ एज, तो यहाँ पर आप जो है तरीके पैदाइश अपनी लिखेंगे, और इसके बाद आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, और जेर कफालत अफराद की तादाद कितनी है वो आप लिखेंगे। और लिखने के बाद आप अपनी जो है जिन्स बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर आप बता देंगे। इसके बाद जो है दरखास्त गुजार के वालिद, शोहर, सरपरस्त का नाम, तो यहाँ पर आप जो है दरखास्त गुजार अपने वालिद या शोहर का नाम लिख सकते हैं जो भी आपने अप्लाई करना है। तो इसके बाद आप जो है इज़्दिवाजी हैसियत अपनी बताएंगे, मैरिड है, सिंगल है या अदर है, तो वो यहाँ पर आप अपना बताएंगे। इसके बाद जो है अपनी शहरी हैसियत बताएंगे कि नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, तो यहाँ पर आप जो बता देंगे। तो इसके बाद जो है आप इनको बताएंगे। तो इसके बाद जो है मजहब की आएगी बारी, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस्लाम लिख देंगे।
तो इसके बाद क्या आपको कोई मजदूरी है तो वो यहाँ पर आप बताएंगे, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो का ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर तालीम आएगा तो तालीम के ऊपर आप अपने बताएंगे कि आपकी कौन सी डिग्री है, तो वो आप जो है हिसाब से क्लिक कर देंगे। तालीमी डिग्री अपलोड करेंगे जो आपकी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप जो है अपलोड कर देंगे, या फिर जो अपना आखिरी सीवी है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद आज जो स्किल के आप हुनरमंद हैं, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपकी कौन सी जो है आपके पास हुनर है, तो वो यहाँ पर आप कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा मौजूदा पता, तो आपने जो है अपना यहाँ पर पता मुकम्मल लिखना है, जो कि आपके पास है, आप वहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो मौजूदा सूबा कौन सा है, तो वो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या अदर से हैं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। मौजूदा डिवीजन लिखेंगे कौन सी है वो बता देंगे। इसके बाद जो है जिला लिखेंगे और तहसील के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो है एजन वही सब कुछ होगा, वो यहाँ पर जो है ऊपर लिखा आ जाएगा। मुस्तकिल पता आपका है वो यहाँ आ जाएगा। तो मुस्तकिल सूबा जो है वो लिखेंगे, मुस्तकिल डिवीजन, मुस्तकिल जिला और मुस्तकिल तहसील, तो वो जो ऊपर था वही यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके बाद ये मुतबादल मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आपका मोबाइल बंद है या कोई और मसला बनता है तो वो बैंक वाले आपसे इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी बताएं कि मौजूदा आमदनी में रुपए, तो यहाँ पर आप बतावें अपनी जो है बताएंगे कि आपकी कितनी इनकम है और माहाना घर के अखराजात कितने हैं, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद जो है इसको सेव कर देंगे और जो है कारोबार की मालूमात के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी कारोबार की बताएंगे कि आपका न्यू बिजनेस है या आप पुराने बिजनेस को ही बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप न्यू कर सकते हैं या फिर दूसरा। और कारोबार की हैसियत एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। कारोबार का शोबा कौन सा है वो यहाँ पर लिखेंगे और कारोबार का झेली शोबा वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। कारोबार का आपने कोई नाम रखना है अच्छा सा, ताकि जो है हुकूमत को भी पता चले कि आप वो अच्छा सा काम कर रहे हैं। और कारोबार की तफसील उसको थोड़ी सी एक दो लाइनों में जो है आप बयान कर सकते हैं। और इसके बाद जो बारी आएगी कि मुतलका तजर्बा कितना है, 1 साल 2 साल, तो वो यहाँ पर अब लिखेंगे। और माहाना इसके बाद बारी आएगी कि मंथली बिजनेस एक्सपेंस, माहाना कारोबारी अखराजात, वो यहाँ पर आप लिखेंगे कितने हैं। अगर कोई आपके पास दस्तावेजात है तो आप यहाँ पर वो जो है अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कर्ज की तफसीलात बताएंगे, कर्ज की मुद्दत कितनी है, आपने टायर 1 सिलेक्ट किया है तो आप जो है 1 लाख 2 लाख या 5 लाख कितना लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। और कर्ज की मुद्दत जो है 2 साल या 3 साल कितने तक आप रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो इसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसको फिल करना है। और ये हलफनामा है, मैं हलफ लेता हूँ या लेती हूँ कि फॉर्म मैंने फराहम करदा मालूमात मेरे मुताबिक दुरुस्त है और कुछ भी जो है इसमें जो है भी पोशीदा नहीं है, और मैं अख्तियार देता हूँ कि मेरे जो है दस्तावेजात की आप तस्दीक करा सकते हैं। अगर जल्दसाजी पाई जाए तो आप जो है कानूनी कार्रवाई का हल कर रखते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी आप जो है इसको क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो है आपका अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन रोजाना की बुनियाद पर मिले सबसे पहले। अल्लाह हाफिज।